हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह हमारी हो जाती है 4:19 के आसपास। उसके बाद मैं अपनी नींद को खोलने के लिए थोड़ा सा इधर उधर जो भी छोटे मोटे काम होते हैं घर के वो कर लेती हूँ, ताकि मेरी नींद है वो अच्छे से खुल जाए और जो मेरा माइंड है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि आप जैसे मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो उसके बाद तुरंत आप अपनी स्टडीज़ पे बैठते हो तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि जब हम सुबह उठते हैं तो पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो अभी रेस्ट पोजीशन में होता है, तो बहुत जल्दी नींद आपको आ जाती है। तो उससे बचने का एक अच्छा तरीका होता है कि जब आप उठते हो मॉर्निंग में तो उसके बाद तुरंत आप अपनी स्टडीज़ टेबल पे ना बैठें, पढ़ाई शुरू ना करें। उसके लिए आप अपने थोड़े बहुत काम कर सकते हैं, 10-15 मिनट का जो भी काम होता है वो कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद अपनी स्टडीज़ में आप कंप्लीट आगे जो भी प्रोसेस है आप वो कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि डायरेक्ट जब आप उठते हो तो पढ़ाई करने ना बैठें। उसके बाद क्या था कि आज मेरी मॉर्निंग जो है वो 4:30 मतलब 4:37 पे मैंने अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दिया था। तो कल इवनिंग में मैं अपने एक रात पहले ही अपना जो होता है टू डू लिस्ट वो बना के रखती हूँ, लेकिन कल वो नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो आज मैंने मॉर्निंग में ही उसको बनाया है। तो जो हिस्ट्री वाला स्लॉट है मेरा वो 4:30 स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद ये वाला जो स्लॉट है मेरा ये कम से कम ये मान के चले 6 बजे के आसपास तक चलेगा। और अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो उसके बाद ये मैं इसको दोबारा भी कंटिन्यू करती हूँ। तो हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने लोक देवता व देविया वाला जो टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक, ये वाला स्टार्ट किया है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया तो अब देखो क्या होता है ना कि एकदम से लाइट चली जाती है। तो क्या होता है कि आपको जो मोबाइल होता है उसी की जो लाइट होती है उसी से ही आपको अपना काम चलाना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास जो लाइट है अवेलेबल वो वाली अभी मेरी ख़राब हो चुकी है, तो उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है कि उसको ठीक कराया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो ज़्यादा कटती नहीं है, कभी 5 या 10 मिनट की होती है वो जो कटती है। तो अगर आपके पास लाइट नहीं है तो भी आप काम चला सकते हैं। तो उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है मेरा ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। और इसके बीच में क्या होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो बीच बीच में होता है कि आपका जो माइंड है वो माइंड धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, तो आपको आलस आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो बेस्ट जो होता है वो तरीका मेरा जो है वो मैं सुबह सुबह अपनी चाय बनाती हूँ और अपनी चाय के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हूँ और चाय का आनंद लेते हैं। क्योंकि वो आपका जो माइंड है उसको बिल्कुल एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद मैंने अभी चाय पी है, और चाय पीने के बाद मेरे को कुछ जैसे याद आ जाता है कि मुझे अब क्या करना है, किस तरीके से कोई थॉट आ जाता है, या फिर मैंने कुछ सोचा है अब फ्यूचर में मुझे क्या करना है, किस तरीके से मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो होने वाली है। तो मेरे पास एक पैनल है, पैनल मतलब एक बोर्ड है, उस पर मैंने अपने जो ड्रीम्स हैं या फिर मेरा कोई थॉट प्रोसेस है या फिर मेरा कोई ये मान के चले कोई ऐसी लाइन है या फिर कोई भी ऐसा मेरा एक डिसिप्लिन रूल है मेरा कोई, तो जब भी मुझे लगता है कि वो हाँ अब अप्लाई करूँगी मैं फ्यूचर में, या फिर ये एक बहुत अच्छी लाइन है, तो मैं वहाँ पे एक एज ए कोट वहाँ पे लगा देती हूँ, या फिर मेरे जो भी टारगेट्स होते हैं मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। तो क्या होता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना और जब उस बोर्ड को देखते हो तो आपका एक क्लियर विजन होता है कि आप देख पाते हो कि हाँ रियलिटी में मुझे क्या करना है और क्या उसके लिए आपको स्टेप्स हैं वो लेने हैं। क्योंकि आप देखो डिजायर्स तो बहुत सब लोगों के होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि ड्रीम्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको फुलफ़िल करने के लिए आप खुली, वो कहते हैं ना, खुली आंखों से सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बंद आंखों से सपने नहीं देखे जाते, खुली आंखों से सपने देखो, ताकि उनको पूरा करने के लिए आप अपना पूरा दम लगा सको। ठीक है, देखो इस प्रकृति में हमें बहुत कुछ दिया है और इसने हमें कुछ ना कुछ किसी मकसद के लिए तो भेजा है। तो हमें सिर्फ उस मकसद को ढूंढना है कि हमें इस धरती पे हैं तो क्यों हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ उस मकसद को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत को लगा देना है। ठीक है, और हर इंसान का यहाँ पे आने का एक मोटिव होता है, एक लक्ष्य, या फिर बोल सकते हैं कि
हर इंसान की अपनी एक ज़रूरत होती है। हम दूसरों में क्या होता है, दूसरों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं दूसरों में, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने आप से क्वेश्चंस करने की। जब हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बाहर आने लगती हैं। तो हमेशा अपने से प्यार करो। और इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो जब मॉर्निंग में उठोगे तो आपको एक अपने आप ही एक अलग से एनर्जी फील होती है। देखो, मॉर्निंग में उठने के बहुत से तरीके होते हैं। आप इस यूनिवर्स से जुड़ जाते हो। आपके जो डिजायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने में पूरा यूनिवर्स आपका साथ देता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो तो आप उस जो पावर होती है, जो डिवाइन पावर होती है, यू कैन फील दैट पावर इन द मॉर्निंग। ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है ना, तो अगर आपको सुबह सुबह कभी आपका मन पढ़ने का ना करे, आपको आलस आ रहा हो, तो आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलो। आपके घर के सामने कोई पार्क होगा, कोई मंदिर होगा, तो एक बार आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे उस सीन को, उस नेचर को फील कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि रियलिटी में हाँ, ऐसी कुछ डिवाइन पावर है हमारे पास। तो अब सुबह के 5 बजने वाले हैं और 5 बजे से पहले हमारे घर के पास एक मंदिर है। उस मंदिर में डेली आरती होती है। तो मैं उस मंदिर में डेली जाती हूँ और आरती के टाइम पे पहुँचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बारिश की वजह से कभी कभी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह सुबह जब आप आरती सुनते हो या फिर मंदिर में जाते हो, तो आपको एक अलग ही पावर फील होती है आपको। तो क्या होता है कि आप में एक एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी को आप अपने पूरे दिन यूटिलाइज कर सकते हो। तो कभी भी देखना, जब आप मॉर्निंग में उठ के जाते हो बाहर, नेचर के साथ जुड़ते हो, जितनी भी नेचर में चीज़ें हैं, पहाड़ है, जितने भी आपके पौधे हैं उनको आप देखते हो, पहाड़ों को देखते हो, बारिश हो रही है उसको देखते हो, आसपास में मंदिर है, तो अपने आप में एक अलग ही आपको फील होती है एनर्जी। और आप नेचर से जुड़ जाते हो। जब नेचर से जुड़ते हो तो आपके जो डिजायर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आप में पावर है, वो खुद ब खुद आ जाती है। तो कभी भी फील करना इस चीज़ को, और आप अपने जो डिजायर्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हो। और मैं ये मान के चलती हूँ कि जितनी भी बाधाएं हैं या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको टैकल करने के लिए हर टाइम रेडी रहते हो। कि लाइफ में आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हाँ, आप में एक शक्ति, एक पावर आ जाती है कि हाँ, आप उस प्रॉब्लम्स को कवर अप करके या फिर उसको करके आप क्या करोगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख कर या फिर सीख कर, नेचर से जुड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। देखो, प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में ही होती हैं, लेकिन हमें कुछ न कुछ ऐसा ढूंढना होता है कि हम उस प्रॉब्लम से निकल कर आगे बढ़ सकें। क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारा पीछा तो कभी नहीं छोड़ती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सपोज जब भी आप सुबह पढ़ना उठ बैठते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप बस उठेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं तो प्रॉब्लम्स भी आपके पास बड़ी बड़ी आएंगी। छोटी प्रॉब्लम के लिए छोटे टारगेट्स के लिए छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बड़े टारगेट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो आज की वीडियो में ये जो वाला फर्स्ट स्लॉट है मेरा, यही कंटिन्यू चल रहा है। 5 बज रहे हैं, 5 के बाद अभी 5:15 या 6 बजे तक जितना भी हो पाता है, यही मेरा वाला स्लॉट चलेगा। और आज का जो मेरा रूटीन रहने वाला है, वो आज मेरा मॉर्निंग में ही था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा आउटिंग पे बाहर जाना है। और बाहर का मतलब ये है कि आज हमारा जो जाने का है वो पुष्कर है, और ये हमारे यहाँ अजमेर में के पास ही पड़ता है पुष्कर। और तो आज हम पुष्कर जाएंगे। वहाँ पे बताया गया है कि जो पुष्कर घाट होता है वो वहाँ पे एक थोड़ा सा प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पे, वो भी एक अच्छा मंदिर माना जाता है। या फिर मान सकते हो, ये बोला जाता है कि पूरा एशिया में जो होता है वो एक ही ब्रह्मा मंदिर, जो सबसे पहले और सबसे प्राचीन मंदिर है, वो यही वाला है। और वहाँ पे हमने क्या है कि बहुत सारी चीज़ें देखी। एक तो ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको मतलब वो ये शांति सुकून वाली चीज़ें हैं वो मिलेंगी आपको। और उसके बाद वहाँ पे एक सावित्री देवी मंदिर भी है, वहाँ पे भी हम गए थे, सावित्री देवी मंदिर। और तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। बाकी जो आज का स्लॉट है वो सिर्फ मॉर्निंग में रहने वाला है। ये वाला स्लॉट जो मेरा है
आज मैंने 6:30-7 बजे तक इसी को कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज ये वाला काम है, मुझे पूरे दिन पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इस वाले टॉपिक को जितना हो सके उतना आज ही कवर करने की कोशिश की है। बीच बीच में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं पेपर में लिख लेती हूँ, और उसके बाद जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करने का एक यही तरीका होता है, जिससे आप भूलते नहीं हो। बाकी अदरवाइज़ किताबों में चीज़ें बहुत सारा मैटर होता है, तो उनको आप लर्न नहीं कर पाते हो बार बार। तो चीज़ें जब आपके सामने रहती हैं तो आप उनमें क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, और वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो कुछ टिप्स हैं जिस तरीके से आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी मेमोरी में। उसके बाद किसी ने मेरे से पूछा था कि मैम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म फिल हो चुके हैं या फिर होंगे, तो वो हमें एक बार ज़रूर बताएं। देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है, जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता है, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, जिन लोग एक बार दे चुके हैं या फिर जो इसके लिंक में हैं, उनको सबको पता है। लेकिन जो मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि जिनको मतलब थोड़ा सा अभी नहीं पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट टाइम तैयारी करने जा रहे हैं वो एस्पिरेंट्स, या फिर जो आरपीएससी से राजस्थान से बाहर के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके मैं एक बार बता देती हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर 2022 में हुआ था। उसके बाद अभी उसके फॉर्म भी नहीं निकले हैं, और ना ही फॉर्म नहीं निकले हैं तो सिंपल सी बात है, उसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ होगा। तो वो वाले फॉर्म हैं जल्दी निकलने वाले हैं, या फिर ये मान के चलें कि उसका एग्ज़ाम है वो 2025 तक हो जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो होती है ना प्रॉब्लम्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, और आपके फॉर्म हैं वो कभी भी निकल सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को रेडी रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके वश में नहीं है, तो आपके वश में सिर्फ़ और सिर्फ है वो है स्टडी करना। तो आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, और बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़िए। थैंक यू फॉर टुडे।